राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट देखने को मिल रही है। वर्षों से खींचतान का चेहरा बने अशोक गहलोत और सचिन पायलट हाल ही के कई दिनों में एक साथ भी नजर आ रहे हैं। पायलट ने गहलोत को अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा के लिए आमंत्रित भी किया और गहलोत ने न सिर्फ आमंत्रण स्वीकार किया बल्कि सोशल मीडिया पर भावनात्मक पोस्ट भी साझा की। अब जानकारों के अनुसार यह मुलाकात एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि कांग्रेस की संभावित एकता का संकेत भी है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात ने बीजेपी के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी, खासकर जातिगत समीकरण और सोशल मीडिया इंजीनियरिंग के मोर्चे पर। आगामी विधानसभा उपचुनाव और पंचायती राज निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब एक नया सियासी मास्टर प्लान तैयार कर सकती है। वर्षों से गहलोत और पायलट के बीच दूरियां कांग्रेस की कमजोर कड़ी भी रही है। 2020 में बगावत और 2023 की जनसंघर्ष यात्रा के साथ आना बड़ा राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एकता वाकई में टिकेगी और इससे बीजेपी की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा। गहलोत पायलट की सियासी एकता के बाद क्या बीजेपी बदलेगी अपनी रणनीति? क्या बीजेपी को रणनीति में बदलने की जरूरत भी है? 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर एक नया जातीय संतुलन भी स्थापित किया। लेकिन अब कांग्रेस की यह एकता बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकती है। राजस्थान की राजनीति में जातिगत समीकरण बेहद अहम भूमिका भी निभाते हैं। जानकारों का मानना है कि गहलोत की पकड़ ओबीसी और माली समुदाय में है, पायलट का प्रभाव गुर्जर समाज पर, गोविंद सिंह डोटासरा का जाट समाज में दबदबा और टीकाराम जूली की दलित समुदाय में लोकप्रियता, ये सभी कांग्रेस को मजबूत जातीय संतुलन भी प्रदान कर सकते हैं। बीजेपी को इस बदलते समीकरण का जवाब देने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत भी है। बीजेपी पार्टी अब इन मोर्चों पर क्या फोकस करेगी? इसी के साथ ही क्या बीजेपी अब अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्दों पर फोकस करने और विकास योजनाओं के प्रचार से जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करेगी? क्या कांग्रेस की यह एकता स्थायी है या गहलोत पायलट के बीच की दरार जल्द ही उभरेगी? एक और ये भी माना जा रहा है कि गहलोत और पायलट की मुलाकात ने यह भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब उपचुनाव और निकाय चुनाव के लिए एकजुट होने की कोशिश भी कर रही है। बीजेपी को इस नए समीकरण का आकलन करते हुए अपने सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को और भी दमदार बनाना होगा। आने वाले चुनावों में ये साबित होगा कि एकता की यह नई तस्वीर वाकई में कांग्रेस को सत्ता में वापस ला पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया वॉइस।